हेलो बच्चों, आज हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह बेटा क्या करना है आपको, कॉपी पेन लेकर सिंसियरिटी के साथ बैठना है। ओके, बाकी मेरा काम है आपको समझाना। तो हम बात करेंगे यहाँ नेम रिएक्शंस की। तो जैसे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ नेम रिएक्शंस हैं, लाइक फिंकलस्टीन रिएक्शन है ना बेटा। ये फर्स्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, बुर्जी रिएक्शन, बुर्जी-फिटिक रिएक्शंस एंड फिटिक रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। ओके, तो बेटा किस मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो जो जैसे ही बात आए SN2 मैकेनिज्म की, तो मैंने आपसे कहा है जैसे ही SN2 की बात आए तो आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स क्लैरिटी के साथ में आने चाहिए, राइट। तो ऑलमोस्ट अगर मैंने 10 पॉइंट्स की बात की है कि वो 10 पॉइंट्स क्या हैं SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो मैं अब उनको बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, वो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको वो 10 पॉइंट्स देखना है तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं SN2 मैकेनिज्म में। अगर कोई पॉइंट इंक्लूड करना है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उस पॉइंट को कमेंट आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये सारी रिएक्शंस कैसे होती हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है बेटा, सिंसियरिटी के साथ में इसको सुनना है और थोड़ा लिखना भी है। तो देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एग्जाम में पूछने के चांसेस पूरे रहते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, और राइट, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, चाहे वो JEE से हो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ फिंकलस्टीन रिएक्शन की। ओके, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये रिएक्शन बेटा किसके थ्रू जाएगी? ये SN2 पाथ के थ्रू जाएगी। सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट में भी अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड्स। रिजेंट्स क्या यूज़ करते हैं? और रिजेंट बेटा यूज़ करते हैं यहाँ सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? अल्काइल आयोडाइड। और इस रिएक्शन को बेटा हम देखो, यहाँ मैंने कहा है सबस्ट्रेट बेटा क्या हो सकता है? अल्काइल क्लोराइड और मे बी अल्काइल ब्रोमाइड। तो मैंने ये कहा है सबस्ट्रेट इज अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। किस रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं हम? सोडियम आयोडाइड के साथ। ओके, और किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन करेंगे तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ कंपाउंड बन जाएगा बेटा आपका अल्काइल आयोडाइड। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन बेटा किसके थ्रू जा रही है आपकी? ये रिएक्शन जा रही है आपकी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। और जब SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, हिंडर्ड और अनहिंडर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ ये, तो ध्यान देना है बेटा। ये जो सबस्ट्रेट है वो आपका अनहिंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि जितना अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट होगा उतनी रिएक्शंस फेवरेबल होगी, राइट। अब ये रिएजेंट है सोडियम आयोडाइड, बट इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? तो न्यूक्लियोफाइल है इसमें आयोडाइड। अगर मैकेनिज्म की बात करोगे तो मैकेनिज्म देख लो। अगर हम यहाँ मैकेनिज्म की बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू जाएगी बेटा? ये रिएक्शन जाएगी आपकी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो SN2 मैकेनिज्म में मालूम है आपको, one nucleophile is replaced by another nucleophile, that means nucleophilic substitution reaction. But in this case iodide attack at the back side of the leaving group, right, exact 180 degree. Okay, this 180 degree and the formation of this compound. और मैंने यहाँ कहा है बेटा क्या होता है यहाँ? वर्ल्डन इन्वर्जन, यानी कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा और इसे आप बोलते हैं आप वर्ल्डन इन्वर्जन। ओके, तो ये बात होगी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन की। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने यहाँ क्या डिस्कस किया है? फिंकलस्टीन रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और ध्यान में रखना होता है कि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड convert to alkyl iodide, and this type of reaction is called halogen exchange reactions, and the name of the reaction is Finkelstein reaction, and these reactions goes through SN2 path. Okay, तो होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट होपफुली कि मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइट, एक रिएक्शन और ऐड कर लेता हूँ, उसमें मुझे आप बताओगे कि अगर मैंने ये लिया है इस तरीके से, एक प्रॉब्लम ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें। सपोज़ ये मैंने प्रॉब्लम कोई ऐड कर ली और मुझे इसमें आप आंसर देंगे। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है और ये अगर मैंने यहाँ ले लिया CH2 और Cl और यहाँ Br ले लिया है, ओके, यहाँ Br लगा दिया है और इसको मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया है, तो बेटा मुझे ये बताना है आपको कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा। ओके,
प्रोडक्ट क्या होगा। तो SN2 मैकेनिज्म के साथ में, क्योंकि यहाँ पर भी रिएक्शन SN2 के थ्रू ही होगी, बट ये देखना है इसमें जो आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है वो किसको रिप्लेस करेगा, वो किसको रिप्लेस करेगा ये देखना है। Cl गुड लिविंग ग्रुप है एंड अनदर इज गुड लिविंग ग्रुप इज ब्रोमाइड। अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, आयोडाइड हटाकर आपको क्लोराइड या ब्रोमाइड रिप्लेस कर आयोडाइड लगाना है। तो किस पोजीशन पे जाके लगेगा तो उसे आप एक बार चेक कीजिए, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात होगी हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शंस की। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये, इस मैकेनिज्म के थ्रू आप अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते बेटा, इस मैकेनिज्म के थ्रू आप अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। अब अल्काइल फ्लोराइड इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बना सकते तो फिर किस मैकेनिज्म के थ्रू बनाएंगे, तो बेटा एक रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन का नाम बोला जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ पर भी फोकस करना है। स्वार्ट्स रिएक्शंस ऑल्सो गोज थ्रू SN2 पाथ और यू कैन से SN2 मैकेनिज्म। ये रिएक्शन भी आपकी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही जाती है। सबस्ट्रेट क्या होगा, जैसे कि आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन में यूज़ किया है अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, सबस्ट्रेट यही रहना है, मैकेनिज्म SN2 ही रहना है, बट आप रीजेंट चेंज कर लेंगे। रीजेंट ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। और रीजेंट क्या यूज़ किया जाता है, सिल्वर फ्लोराइड, मे बी मर्क्यूरिक फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड, स्टिल्बियम फ्लोराइड एट्सेट्रा। तो ये अटैकिंग रीजेंट हो सकते हैं, राइट। और ये NCERT से ही मैंने पॉइंट्स को लिया है और उनको बड़ा शॉर्ट्स में लिया है कि जिससे कि आपको चीज़ें याद रहे। तो फर्स्ट थिंग कि फिंकलस्टीन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एंड सेकेंड नंबर पर है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शंस। इसमें भी क्या होगा, जैसा कि मैंने फिंकलस्टीन रिएक्शन में किया था, तो यहाँ पर भी बेटा हम क्या लेंगे, अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड ले सकते हैं। और किसके साथ रिएक्शन होगी, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। तो क्योंकि ये भी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, और जब SN2 के थ्रू जाएगी तो बेटा इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो न्यूक्लियोफाइल बेटा है यहाँ पर फ्लोराइड। तो फ्लोराइड कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, दैट इज SN2 मैकेनिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट, RF लिख सकते हो या RF, अल्काइल फ्लोराइड। ओके, इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शंस। याद रखना है आपको, इस रिएक्शंस के थ्रू अल्काइल फ्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट नंबर पे फिंकलस्टीन है, सेकेंड नंबर पर स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो होपफुली कि ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी। कैसे याद रखना है, क्योंकि इन सारी रिएक्शन में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है, सभी रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इन जिन नेम रिएक्शंस का मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें सबस्ट्रेट अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड है। और क्योंकि ये किस चैप्टर से बिलोंग करती हैं, क्योंकि बच्चे ये भी पूछने लगते हैं सर ये किस चैप्टर में है, तो ये किस चैप्टर में बेटा, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि किस चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है। और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा आपको किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर दो पाओगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नेम रिएक्शन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है बुर्ज रिएक्शन। ओके, बुर्ज रिएक्शंस भी बेटा SN2 पाथ के थ्रू ही जाती है। तो मैकेनिज्म सेम है सब रिएक्शंस का। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट बेटा यहाँ अल्काइल हैलाइड्स है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट अल्केन का, राइट। तो वेल नोन रिएक्शंस हैं बुर्ज रिएक्शंस। अगर आप देखेंगे तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बुर्ज रिएक्शंस को। तो यहाँ पर अगर मैं ये ले लूँ अल्काइल हैलाइड्स, और अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दिया जाए, बट दो मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो यहाँ से ये पार्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो। देन फॉर्मेशन क्या होगा, R एंड R। इन जनरल अगर मैं लिखूँ, सपोज मुझे ये जानना है कि क्या मैं इस रिएक्शन से एथेन बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली इस रिएक्शन से मैं एथेन बना सकता हूँ अगर मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, और मिथाइल क्लोराइड को सोडियम मेटल 2 कर लो बैलेंस करने के लिए, और 2Na कर लो इसे। तो अगर इसे मैंने इसके साथ ले लिया तो ये 2NaCl यहाँ से निकलेगा, और बेटा किसका फॉर्मेशन होगा, एथेन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, राइट। बट बुर्ज रिएक्शन से जनरली बेटा किस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन। इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कौन से फॉर्म होंगे इस रिएक्शन के थ्रू, जनरली सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं। बेटा कौन से हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना है, इस मैकेनिज्म के थ्रू आप सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं, राइट। तो मुझे बेटा आप कमेंट करके बताओगे कि किस रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वेल नोन रिएक्शन है
कोई नेम रिएक्शन ही है, अगर आप मुझे वो बता सकते हो तो कमेंट कर सकते हो। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे बात की है कि बुर्ज रिएक्शंस में सबस्ट्रेट क्या है, मैकेनिज्म क्या है और हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो बुर्ज रिएक्शन में बेटा SN2 के थ्रू के रिएक्शन जाएगी और प्रोडक्ट अल्केन फॉर्म होगा। और कौन सा अल्केन फॉर्म होगा? ओनली सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म। और मुझे साथ में ये भी बता सकते हो कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ बेटा, मैं चाह रहा हूँ मेरा कंपाउंड बन जाए C4H10, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाए। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा मैं सबस्ट्रेट यूज़ करूँ, किसके 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा वो जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके ब्यूटेन बनाएगा। तो ये मेरा सवाल हो गया यहाँ पर। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा कंपाउंड C4H10 बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा। ओके, तो मुझे आप कमेंट में ये भी बता सकते हो। तो रिएक्शन बताने के साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि आप जिससे कि प्रैक्टिस करो तो आपका कंट्रोल आए उस टॉपिक पर, आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस रिएक्शन को भी आप कर पाएंगे। तो मैंने प्रोडक्ट दिया है, आपको सबस्ट्रेट बताना है। अब सिमिलर फैशन में देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है बुर्ज फिटिक रिएक्शन। बुर्ज फिटिक रिएक्शन में बेटा क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट चेंज किया है, स्लाइटली सबस्ट्रेट चेंज किया है। SN2 रिएक्शन से जाएगी और स्लाइटली सबस्ट्रेट क्या चेंज किया गया है, अल्काइल हैलाइड के अलावा इसमें बेटा यूज़ करते हैं हम एराइल हैलाइड्स। तो यानी कि 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट होंगे, है ना। तो 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट क्या है बेटा, एक रहता है आपका क्लोरोबेंजीन, सपोज एक क्लोरोबेंजीन है, या आप बोल सकते हैं दिस वन हेलोएरिन। इन जनरल अगर मैं कहूँ तो एक हेलोएरिन है, या जिसे आप एराइल हैलाइड भी बोल रहे हैं, राइट, एराइल हैलाइड है। और इसको बेटा आपने क्या किया है, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दिया। और दूसरा कंपाउंड है आपका मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड से एक एराइल हैलाइड से बेटा और दूसरा अल्काइल हैलाइड है। ये अल्काइल हैलाइड है और जबकि इसकी बात करें हम, ये एराइल हैलाइड से। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये आप एलिमिनेट कर दो यहाँ से 2NX, यानी कि फॉर्मेशन होगा इस कंपाउंड का, है ना। ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप लगेगा। तो इसका नाम मुझे बता सकते हो क्या नाम होगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है। इसका आयुर्वेदिक नेम नहीं बताना है आपको, जनरल नेम बताना है, जनरल और कॉमन नेम। अगर आपको नेम मालूम है तो इस कंपाउंड का मुझे नेम बता सकते हो, नेम क्या होगा, राइट। तो आप मुझे इसका नेम भी बता सकते हो, है ना। चलो, तो ये बात होगी बुर्ज फिटिंग की, फिटिक रिएक्शंस की। एंड द लास्ट क्या है बेटा, लास्ट है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में देखो, फिटिक रिएक्शन भी SN2 पाथ के थ्रू जाएगी, लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट क्या रहेगा, यहाँ एराइल हैलाइड ही रहता है। प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म। तो बेटा यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स आपके एराइल हैलाइड होंगे, यानी कि 2 एराइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके किसका बेटा फॉर्मेशन करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, और फॉर्मेशन होगा इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, ये भी मुझे आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। वेल नोन कंपाउंड से अगर 2 बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं तो इस रिंग को क्या बोला जाता है। इन तीनों रिएक्शन को बेटा एक टर्म दे सकते हैं हम, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट हो रहा है। बुर्ज रिएक्शन की बात करें तो कार्बन कार्बन कनेक्ट हुआ है। बुर्ज फिटिक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। एंड द फिटिक रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन के बीच में कनेक्टिविटी देखने को मिल रही। ऐसी रिएक्शंस को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है ना। तो इसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो दीज रिएक्शंस आल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शंस, तो इन्हें कपलिंग रिएक्शंस बोलेंगे, राइट। तो आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोएरिन में इतनी ही नेम रिएक्शंस है। अगर आपको लगता है और भी कोई नेम रिएक्शन है हेलो एल्केन से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। बट मुझे लगता है कि उसमें शायद मे भी एक रिएक्शन और है, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए वो रिएक्शन कौन सी है। लेकिन जितना मैंने अब तक पढ़ाया है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बोर्ड में भी मिलेंगे और नीट में भी मिलेंगे। तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो अभी तक बेटा मैंने आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। मेनली SN1 रिएक्शंस की बात की है, SN2 रिएक्शंस की बात की है और नेम रिएक्शंस डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।